नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। तो आज जो है महापर्व चल रहा है, जैसे लगातार मैं बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर जो मतदान हो रहा है और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम जो है ईवीएम भी कई घंटे खराब रही। आपको बता दें कि जिस तरीके से और जगह तो है जो तैयारी है मतदान सही तरीके से, और अभी मैं पहुँचा हूँ साहिबाबाद विधानसभा में और यहाँ पे एक खबर आ रही है कि कुछ लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से। कितनी सच्चाई है सबकी बात करेंगे लोगों से। कि क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। क्या रोशन, क्या हुआ, क्या घटना हुई? मेरी वाइफ को वोट डालने से रोका गया। किसने रोक दिया? बीजेपी वालों ने। क्यों रोक दिया, क्या कहा? सिर्फ एक नाम थोड़ा सा अक्षर गलत था, उसके कारण। अधिकारी ने? ये कार्यकर्ताओं ने। अधिकारी के पास नहीं गया? अधिकारी के पास भी गए। तो अधिकारी ने क्या बोला? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले करवाएंगे। बीजेपी वाले करवाएंगे? हाँ। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि बीजेपी वालों को पता है कि ये हार रहे हैं, ये कम से कम साहिबाबाद सीट ये बिल्कुल हार रहे हैं, एक तरफा हार रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो एजेंट है अंदर, लफंगे बोलो उनको, लफंगे। उनका क्या है कि कैसे भी करके इनको पता है कि वोट कहाँ जाने वाली है, सब अपना उन्होंने एनालाइज कर रखा है। पहले पता चल गया कौन वोट किसको दे रहा है, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज ये देखिए भीड़ जो है बीजेपी के बूथ पर कम है, बाकी पार्टियों पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको पता है कि ये वोट वहां जा सकती है, उसी को रोक रहे हैं। ये जो थोड़ा सा बेचारा नॉर्मल सा है कि कोई जाता है उसको भगा देते हैं कि ये हमारी तरफ वोट नहीं डालेगा। अपने लोगों को वोट डलवा रहे हैं और दूसरे लोगों को वोट रोक रहे हैं। भी दिक्कत आई है कहीं? ईवीएम की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जैसे अभी एक वाकया था, एक लड़का गया था, उसका थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, लेकिन अधिकारी ने वोट डालने के लिए बोल दिया, लेकिन वो एजेंट ने उसको रोका। जो बीजेपी का अधिकारी ने बोल दिया वोट डालो। हाँ बिल्कुल, अधिकारी ने बोला वोट डालो, ठीक है, लेकिन एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने उसको रोक करके उसको वहां से भगा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर क्या लग रहा है क्यों हो रहा है? अभी मैं गया था, एक लड़की का नाम गाना, उसका फोटो नहीं मैच कर रही थी, दोबारा उन्होंने वापस भेज दिया, तो मैं जाके फिर से उसको वोट डलवाया और मैंने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं की आवाज़ बुलंद है, बुलंद रहेगी, हम यहाँ जीत रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। कौन बौखला गया? बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, अब 2-4 वोट डलवा ले यहाँ पर, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत। रोका जा रहा है? लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि जो यहाँ पे उनका कोई मत नहीं है और इसलिए उनको रोक रहे हैं कि मताधिकार नहीं है उनको। अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि वोट डालिए, जैसा आपने सुना कि अधिकारी ने कह दिया कि वोट डालिए, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो लगातार रोक रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? सर देखिए, जो सभी लोग अंदर हैं वो सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं और उनको पता है कि कौन लोग हमें वोट करेगा और कौन हमको नहीं करेगा, क्योंकि इस सरकार से सभी लोग प्रताड़ित हैं और जितनी विधानसभा में जो लोग हैं ये सभी लोग प्रताड़ित हैं। इन लोगों को ये पता है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता नाराज है और एक तरफा माननीय पंडित अमरपाल शर्मा जी को इस समय पे सभी लोग बिल्कुल एक तरफा वोट जा रहा है और इसी चीज की बौखलाहट सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में साफ देखी जा रही है। वो निराश हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनका पता है उनको कि ये उनको वोट नहीं देंगे, उनको वो साइड करने का काम कर रहे हैं। लोगों को रोका गया अभी तक? अभी तो 2 लोगों को रोका गया है। 2 लोगों को जी। और भी कोई दिक्कत आ रही है? मशीन में कोई दिक्कत नहीं? मशीन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, अपना वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वही है कि भाई लोगों को रोका जा रहा है, ये गलत है। भाई जब अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वोट डालने दो, तो फिर उस दौरान तो उन लोगों को भी चुप्पी साधनी चाहिए कि भाई जब अधिकारी उनसे अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तभी तो वो अधिकारी है, और वो उनको कह रहा है कि भाई आप वोट डालिए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं डालने दे रहे हैं, ये काफी दुखद है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक कार्यकर्ता जो है रोक रहे हैं लेकिन अधिकारी जाने दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा था? नाम कट जाता है सर, सब नाम कट जा रहा है? हाँ, मेरा भी नाम कट गया है वोटर लिस्ट में। पहली बार कटा? इससे पहले भी कटा? पहली बार कटा। पहली बार कटा? हाँ जी। क्यों कट गया, क्या वजह लग रही है? पता नहीं क्या है, कट जाता है इसमें, नाम कट जाता है इसमें। एक ना वोटर लिस्ट में बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बीजेपी के लोग क्या करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बीएलओ से सेटिंग है, क्या है, तो वही जाने कि जो इनको पता है कि ये हमारी वोट नहीं है, ये उनके नाम उसमें से आधे कम से कम आधे कटवा देते हैं ताकि इनकी वोट जो परसेंटेज है वो बढ़ी रहे और दूसरी पार्टीज की डाउन हो जाए। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो मेन कितने बूथों पे ऐसे दिक्कत आ रही है? अभी हमारी ये यहाँ पर 5 हमारी भी दिक्कत आई हुई है। क्या दिक्कत आ गई? ये दिक्कत आई कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है सर। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? जी सर। तो और कितने बूथों पे दिक्कत आ रही है? यहाँ जिस उसकी बात कर रहे हैं मतदान स्थल की, वो उसमें 5 बूथ हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर जो है सिर्फ बीजेपी के ही एजेंट हैं, बाकी दूसरी पार्टी के एजेंट भी नहीं लगे अंदर जाने दे रहे हैं, उनको भी जाने भी नहीं दिया। कौन नहीं जाने दे रहा? बीजेपी के लोग। और कोई अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी तो उनका क्या, उनको तो वोट डलाना है, वो क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों की इतनी अपनी पता नहीं किस उसमें है कि लोगों को ना प्रताड़ित
जैसा कर रहे हैं कि नहीं अपना अपने चला रहे हैं बस। तो ये थोड़ा सा आप इसको अच्छा है कि आपने मुद्दे को हमारे साथ मिलकर के उठाया है, थोड़ा सा आप इसको दिखाइए, ये ठीक नहीं है। ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इसके लिए ये अच्छा नहीं है। बेईमानी, अरे बेईमानी से क्या कर लोगे? आज तक बेईमानी कर करके और ये आज ये हालात हो गए कि लोग इतना परेशान है। तो आज जब एक सही ट्रैक पर जा रहा है, एक जनता एक सही अपने प्रतिनिधि को चुन रही है, तो उसी तरीके से चलना चाहिए। बेईमानी क्या होती है? बेईमानी का एक बड़ा, और दे दिया वोट की नहीं दिया, अभी तक भी नहीं दे पाए। नहीं, अब तो मैंने दे दिया, मेरी वाइफ को देने नहीं दिया। नहीं दिया। तो बड़ा आरोप लग रहा है बेईमानी का, क्यों लग रहा है बड़ा आरोप है? सर वही है, साफ सीधी बात है कि सारी जो जनता है साहेबाद की एक तरफा माननीय पंडित अमरपाल शर्मा की तरफ जा रही है, और उन लोगों को पता है कि भाई कौन आदमी हमें वोट देगा और कौन नहीं देगा। जो देने वाला है उनके पक्ष में, उसके लिए हामी है उनकी तरफ से, और जो उनको वोट नहीं करेगा उसके लिए उनकी ना है। तो उसको बिल्कुल बिल्कुल सर साफ रोक ले रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, जब हमारे साथ में ये पुलिस वाले उनसे कहा नहीं, उनसे नहीं कहा गया है, अधिकारियों से भी प्रार्थना की गई है कि भाई कम से कम वोट डालने का जो अधिकार हमें मिला है उस अधिकार को तो हमसे ना छीना जाए। लेकिन वही है कि भाई अब क्या कह सकते हैं, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है माहौल। हम इस ये कई जगह पर गया मैं, अभी नंदग्राम से मैं आया हूँ, नंदग्राम गया मैं, वहाँ पे मैं पर्ची लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, हमारा वोट पहले से वहाँ डाला हुआ है। पहले से डाला हुआ है? हाँ, अंदर घुस में अंदर जा करके बीओलो से बोला, कह रहा कि आपका वोट पड़ा हुआ है, आप क्यों आ रहे हो दोबारा बाहर के बाद डिस्टर्ब करने के लिए? ऐसा आपके साथ? हमने वोट नहीं डाला अभी तक वोट में डाला ही नहीं। और आपका वोट पड़ गया? हमारा वोट पड़ चुका है। कहाँ, कौन से विधानसभा में? ये साहिबाबाद विधानसभा है? नहीं, हाँ, साहिबाबाद विधानसभा में मैं नंदग्राम में गया हूँ, दो अभी एक लेडीज को भी लेके गया, उसका भी वोट पड़ा हुआ है। उसका भी पड़ा हुआ है? और उसका भी पड़ा हुआ है। और जैसे रोका जा रहा है कार्यकर्ताओं को, तो इस पे क्या कहेंगे? कार्यकर्ता रोक रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि समाज के सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि हर एक आदमी, चाहे वो मजदूर हो चाहे गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार है, और उस अधिकार को रोका जा रहा। तो लोग यहाँ पे काफी गुस्से में भी है, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, मैं इस सरकार से दुखी हूँ। कौन से सरकार से? बीजेपी सरकार से, क्योंकि यहाँ पे इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कंपनियों में से फैक्ट्री मालिक निकाल करके बाहर कर दिया है। अब हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हम रोड पे घूम रहे हैं। हमारे साथ में कम से कम 20-25 लोग हमारे साथ में काम करते थे, उनको भी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। कभी भी आज तक ये कोई भी सरकार आई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी जितना इस प्रॉब्लम हो रही है इस सरकार में। कभी नहीं आई इससे पहले कभी ऐसी कोई सरकार में प्रॉब्लम नहीं। और किसी के साथ कोई दिक्कत हुई क्या? हमारे साथ सर, मैं वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए गया, वो बोल रहे हैं आपके तो वोट गिर गया है ही नहीं। वोट पड़ गया मतलब? पहले ही पड़ गया? हाँ। आप पहुँचे भी नहीं? पहुँचे भी नहीं, तो मैं वापसी चला गया रूम पे। कुछ कहा नहीं अधिकारियों से? क्या बोलेंगे सर, बोलने के लिए वहाँ। और जो ये रोका जा रहा है कार्यकर्ताओं को, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे सर देखिए, उनको तो ये देखना चाहिए, जो आदमी नहीं है उसका वोट कैसे गिर गया है, सबसे उसको तो पहले इसका सोचना तो चाहिए सर। क्या कह रहे हैं? किसका वोट डले? क्या कह रहे हैं? किसका डले? एक आदमी आया था, उसकी पर्ची बना के दी थी, वो आके मुझसे कह रहा भैया ये वोट तो पहले गिर चुकी है। मैं वहाँ गया था। कितने वोट की दिक्कत आ रही है? खोड़ा से आया था वो। अच्छा। वापिस खोड़ा से आया था वापिस कि वहाँ वोट गिर चुकी है। 2 वोट लेकर के भोआपुर गया था, वहाँ भी हमारी वोट पड़ चुकी थी वहाँ पे, उन दोनों लोगों की। मैं नंदग्राम गया 2 लेडीजों को लेकर के, वहाँ भी उनकी वोट पड़ चुकी थी, फिर भी मैंने जबरदस्त। ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? काफी हाँ जी, रोका भी जा रहा है क्या वोट डालने? नहीं, यहाँ पे कोई किसी को नहीं रोक रहा, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ पर दे रहा वोट भाई। कोई आरोप लगा रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता रोक रहे हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला भाई, किसी को मिला हो तो बात अलग की है, हमें तो कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? हमें तो कोई नहीं ऐसा मिला रोकने वाला। बहुत बढ़िया चल रहा। तो क्या लग रहा मन में? मन में बढ़िया लग रहा। बढ़िया है? हाँ, कह रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। बीजेपी या वापसी करेगी या परिवर्तन होगा? हमें तो बीजेपी लग रही, बाकी भगवान जाने। क्या लग रहा है? इनको तो नहीं रोका? ऐसा है, जिन भगवान का नाम लेकर के बीजेपी वोट मांगती है ना, जैसे भाई साहब ने कहा है, तो आपके वही भगवान बता देंगे कि क्या है, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के ये लोग जो है वोट मांगते हैं। जैसे एक भिखारी। भाई ऐसा है भाई, जो कह रहे हैं ना, ये अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। देखो ऐसा है
कि जो कार्य करे, विकास करे, जो कुछ करे, जात पात पे कुछ नहीं लेना मेरे भैया। तो अब की बार जो है ना, नहीं अब की बार जो विकास पे ही वोट होगी। भाई देखो, झंडापुर में सुनील शर्मा पहले थे, यहाँ तो विकास नहीं करा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने, फिर भी आपने वोट उन्हीं को दिया भाई। किसके नाम पर? किसके चेहरे? योगी जी? भाई योगी जी के चेहरे पे दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को तो नहीं रोक रहे हैं और दूसरों को रोका जा रहा है। भाई ये पता नहीं इनको रोकोगे, हम तो ऐसा किसी को देखा नहीं। ये सही बात है, जो बीजेपी के वोट है उसको नहीं रोकेंगे, जो बीजेपी के पास वोट नहीं पड़ेगी उसको रोक रहे हैं। तो ये इनको क्यों, क्या अब एक देखिए, अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ विकास नहीं करा, 5 साल तक यहाँ झांके भी नहीं सुनील शर्मा जो विधायक अभी मौजूदा विधायक हैं, और फिर भी ये उस पर वोट मार के आ गए। योगी जी के चेहरे पे दे दिया। अरे योगी जी कौन सा यहाँ रहे, योगी जी थोड़ी कराएंगे यहाँ पे। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, ऐसे लोगों की। लेकिन आप ये देखिए, इतनी भीड़ में एक व्यक्ति बोले हैं विकास नहीं। भाई हमें तो ये चाहिए तो भाई देखो, अगर ऐसा ना होता, मोदी जी योगी जी ना होते तो आज हम लोग चैन से न सो पाते। चाइना पाकिस्तान रगड़ डालता सबको। कितने उम्र हो गई आपकी? हमारी 65 साल की उम्र है भाई। 65 साल हो गए। 7 साल से बीजेपी, उससे पहले चैन से नहीं सोए गए? नहीं भाई, उसके पास चैन से नहीं सोए फंडा है भाई मेरे भाई, यही फंडा है। ये चैन से नहीं सोते थे, अब सो रहे। हाँ, इनसे पूछो आप, इनसे पूछो आप। भाई जब काम नहीं बचेगा, रोजगार नहीं बचेगा, महंगाई, तो भैया सोओगे और क्या करोगे? सोओगे ही। जब रोजगार नहीं, अरे चाचा रोजगार ही नहीं है तो सोओगे और क्या करोगे? अब तो पहले काम करते थे लोग। भाई एक बंदे कह रहा है कि हम चैन से नहीं सो पाते थे। यार एक बात, जिंदगी गुजर गई हमारी, हम चैन से नहीं सोते थे क्या? दोगे 7 साल से चैन से सो रहा हूं। हाँ, ये तो कह रहे, यही कह रहे। हमारी 42 साल उम्र होगी, हम चैन से नहीं सो रहे थे। चैन सो रहे हैं? बिल्कुल सो रहे थे। क्या लग रहा है आपको? तो नहीं रोका गया वोट डालने से? कहीं यहाँ पे खबर आ रही, कहीं बीच में खबर तो आ रही थी। आ रही है खबर? हाँ, खबर आ रही है। कैसे देखते हैं ऐसे घटना को? ऐसे रोका जा रहा है? ऐसा घटना को तो भैया यही देखे जाएगा। क्या वजह हो सकती है? एक तरफा है भैया, लहर तो भैया ये सपक ही है, और सपक आए लहर है, तो भैया उनको रोका जा रहा। आप क्या रोका जा रहा? बीजेपी वाला आया था, कर हमें नहीं रोका गया। अरे तो भैया वो तो ऐसे कहे हुए, यहाँ जो है ना, कांटेक्ट कर लो आप। कांटेक्ट कर लो आप। नहीं कुछ नहीं। वो चाचा बोल रहे थे ना भी बीजेपी, देखो जब उनका झूठ वूठ सब पकड़ा गया ना, तो चाचा गायब हो लिए। देखो गायब हो गए, हो गए ना गायब। तो जो सही इंसान होता है ना, वो आगे भिड़ता है, अपनी बात रखता है। लेकिन चाचा को कुछ नहीं करना, आग बंद है, नहीं मोदी मोदी योगी योगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी एक बात बताइए आप, उन्होंने क्या बताया कि कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी वोट देंगे उसमें। अबे कुछ करा नहीं, फिर भी वोट क्यों दोगे भाई उस पे? भाई कैंडिडेट हम ऐसा चुनेंगे जहां हमारे क्षेत्र के लिए जो है ना करेगा काम हो। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम पहुंचे थे साहिबाबाद विधानसभा में, आपको दिखाता हूँ। काफी यहाँ पे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, और कई लोगों की शिकायत भी है और गुस्सा भी है कि वोट डालने से रोका जा रहा है। खासकर अधिकारी जब दे रहे हैं ऑर्डर की जाके आप वोट डाल सकते हैं, तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उनको रोक रहे हैं, और उनको नहीं रोका जा रहा है। जैसा अभी एक बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रोका गया, मैं तो वोट डाल रहा हूं। लेकिन यहाँ पे कम से कम 4-5 जो लोगों से ज़्यादा आपने सुना, सबने बोला कि वोट जो है रोका गया है और वोट डालने से रोका जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। फर्जी वोट भी डाला जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं लगातार। लेकिन देखते हैं कि इन सब से क्या होगा। जैसा ही नहीं कुछ नहीं होगा, ये छूट-फूट से कुछ नहीं होने वाला। कितने लोगों को रोक लेंगे, लेकिन इस बार जो है जनाधार कुछ मतलब बदलाव आके रहेगा। आप 10 मार्च को देख लेना, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और आम जनता गरीब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लास्ट में 10 तारीख को गर्मी शांत होगी कि नहीं? भाई योगी जी कुछ भी कर सकते हैं। भाई पूरी तरीके से शांत होगी, और इस बार जनता जो है वो बदलाव के मूड में हो, और बदलाव होके रहेगा। और यहाँ पर जो पहले से विकास पुरुष रहे थे माननीय पंडित अमरपाल शर्मा जी, वो दोबारा आने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी लोगों का मान सम्मान भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो हमें ऐसे ही गर्मी है ना, गर्मी बोला योगी जी ने, तो लोग जो है ना, उनकी ये चीज सुनकर के ना, आप ये देखिए, आपने इतने लोगों से पूछा है, तो गर्मी लोगों के अंदर आ गई है, ये हमारे अंदर तो आ गई है, लेकिन अब जो है ना, इन लोगों की निकालनी है। बिल्कुल साफ तौर पे मैं बता दूं जरा। चलिए, साफ तौर पे जो है ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, और सबका मत, जैसे मैंने कहा कि सबको जो है मत करने का अधिकार है। एक यही अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या कितना भी सरकारी नौकरी में हो, या
रिक्शा चलाता हूँ, सबको ये अधिकार, अगर इस अधिकार को रोका जा रहा है किसी के थ्रू तो ये बहुत गलत है। लोग गुस्सा में और लोग ये कह रहे हैं कि ये असर जान चुका है, लोग वो जान चुके हैं कि बदलाव हो रहा है, इसी को देखते हुए जो है उनको रोका जा रहा है। लेकिन क्या होगा 10 तारीख को ही पता चलेगा, कमल खिलेगी या चलेगी साइकिल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साइकिल अखिलेश भैया।